गुड मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट, बीएड सेकंड सेम में आज नया टॉपिक हम स्टडी करेंगे नियोजन। सब्जेक्ट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियोजन क्या होता है, नियोजन से क्या अर्थ होता है। इंग्लिश में नियोजन को प्लानिंग भी कहते हैं। नियोजन से मेरा अभिप्राय है एक ऐसी सुनिश्चित योजना रूपरेखा बनाने से है जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। योजना जो होती है, योजना का दूसरे रूप में अर्थ अगर बात करें हम, तब विभिन्न विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प को चुनना। ये विकल्प कुछ भी हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं, प्रक्रिया हो सकता है, नीतियां हो सकती हैं, कार्यक्रम आदि हो सकते हैं। देखिए, हर काम को करने के लिए जैसे विद्यालय चलाना है, आप लोग सभी शिक्षक बनेंगे, भावी शिक्षक भविष्य में, तो माय डियर स्टूडेंट आप इस बात को समझिए कि विद्यालय में नियोजन कितना आवश्यक है। बिना प्लान के आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप सुबह से आप मॉर्निंग जब उठते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या जब तक प्लान नहीं करेंगे आप क्या करना है, तब जाकर के आपके प्लान बनेगा और उस प्लान को आप फॉलो करेंगे, तब आपका पूरा दिन जो है, कार्यशैली दिन की पूर्ण रूप से सही होगी। अब आप विद्यालय चला रहे हैं, विद्यालय में आप जब भावी शिक्षक बन जाएंगे, गवर्नमेंट शिक्षक बन जाएंगे, तब भी आपको ये सब देखना होगा। बिना प्लान के बड़ी से बड़ी रणनीति जो होती है बेकार हो जाती है। अगर हमारा प्लान सही है, नियोजन सही है, तो आप हर चीज में सक्षम होंगे, कार्य करने में, कार्य को सही दिशा देने में सक्षम होंगे यदि प्लान सही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों की परिभाषा के साथ हम नियोजन को समझते हैं, प्लानिंग को समझते हैं। सबसे पहली परिभाषा दी है जेम्स एल के अनुसार। जेम्स एल ने क्या कहा नियोजन को? उन्होंने कहा नियोजन का अर्थ यह निश्चय करना है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, या फिर इसके परिणाम और मूल्यांकन कैसा होगा। तो जेम्स एल ने क्या कहा भाई, नियोजन का अर्थ है कि क्या करना है और कहाँ करना है, कैसे करना है। ये चीज अगर पहले ही विद्यालय प्रशासन सोच लेगा कि क्या चीज करनी, जैसे शिक्षक है विद्यालय प्रशासन में या प्रिंसिपल है, तो ये सब कार्य को सोच लेंगे पहले कि कैसे करना है किसी काम को, कहाँ पर ये काम उचित रहेगा, कौन करेगा, जिम्मेदारी भी देनी है, या फिर इस परिणाम का मूल्यांकन कैसे होगा, तो क्या है हमारा नियोजन बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। दूसरी परिभाषा से समझते हैं हम नियोजन क्या है। जेबी सीयर्स ने क्या कहा नियोजन को? जेबी सीयर्स के अनुसार परिभाषा प्रशासन में नियोजन का सीधा साधा अर्थ है किसी काम को करने के लिए या किसी समस्या को हल करने के लिए निर्णय लेने हेतु तैयार हो जाओ। जेबी सीयर्स ने अपने मत अनुसार बताया कि जो नियोजन होता है वो प्रशासन में नियोजन ये काम करता है कि भाई समस्या को कैसे हल करना है या इसके लिए हमें क्या निर्णय लेने चाहिए। तीसरा परिभाषा जो दी जॉन मिलर के अनुसार, जॉन मिलर ने क्या बताया नियोजन को? नियोजन की परिभाषा जॉन मिलर ने दी, नियोजन किसी काम को करने के लिए बुद्धिपूर्वक तैयारी, अर्थात कार्य को कब और कैसे संपादित किया जाए। अब जॉन मिलर ने क्या कहा भाई नियोजन को? जॉन मिलर ने कहा कि नियोजन एक बुद्धिपूर्वक तैयारी है, मतलब अपनी बुद्धि से की गई तैयारी है, किसी काम को कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स आपने देखा सभी जो है विद्वान जो थे शिक्षा शास्त्री, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं अलग अलग दी, और आप इस तरह से नियोजन को समझ गए होंगे। नियोजन का कॉन्सेप्ट, नियोजन क्या होता है, किसी काम को कैसे किया जा सके, कहाँ किया जा सके और किस तरह से उसका मूल्यांकन किया जा सके और इसका परिणाम क्या होगा। तो ये सब चीज़ के प्लान कर करके विद्यालय को सही में सभी जो है व्यवस्था देखी जाती है। बिना नियोजन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, बिना प्लानिंग के। अच्छा, नियोजन करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, प्रिकॉशन क्या क्या होनी चाहिए, तो हम देखते हैं प्रिकॉशन क्या क्या है नियोजन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिकॉशन क्या क्या है नियोजन में, सावधानियाँ। तो नियोजन करते समय हमें क्या सावधानी चाहिए, पहला पॉइंट देखेंगे हम, योजना का निर्माण प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर होना चाहिए। योजना का निर्माण कैसा होना चाहिए, प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर, मतलब किसी एक ही की ही मनमानी ना हो नियोजन में,
सभी की भागीदारी हो, प्रजातंत्र वाली भावना अपनानी चाहिए। नंबर सेकंड क्या है, सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और सभी को समान रूप से भाग लेने की छूट होनी चाहिए। नंबर थर्ड है, योजना का उद्देश्य कम से कम समय में और कम से कम व्यय में उत्तम कार्य होना चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम बात को समझेंगे, योजना जो भी हो, प्लानिंग जो भी हो, उसमें कम समय लगे और कम से कम व्यय हो। ये ना हो कि समय भी बहुत लग रहा, व्यय भी ज़्यादा हो रहा और वो प्लानिंग ठीक नहीं बैठ रही। नंबर 4 पर बात करते हैं हम, योजना का निर्माण शैक्षिक उन्नति के लिए होना चाहिए और इनसे वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जो भी योजना बनाए, प्लानिंग हो, वो शैक्षिक शिक्षा की उन्नति के लिए अग्रसर हो। नंबर 5 देखेंगे, योजना निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को सहयोग सक्रिय रूप से मिले। तो योजना निर्माण के समय स्टूडेंट्स हमें ये देखना चाहिए कि उसमें सभी जो कॉलेज वगैरह का स्टाफ्स है वो सब भागीदारी दें और शैक्षिक दिशा से ये उन्नतिपूर्ण होनी चाहिए। नंबर 6 में देखेंगे हम, योजना में स्वाभाविक रूप से लचीलापन होना चाहिए ताकि समय और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन और किया जा सके। मतलब योजना में अगर ऐसा है कि योजना एक बार बना दी और नियम फिर नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या है, अगर आवश्यकता अनुसार कहीं पर उचित अनुचित वाली बात आ रही तो उसको प्लान चेंज करके उसको सुविधा अनुसार बदला जा सके ताकि वो शैक्षिक उन्नति के लिए लाभप्रद हो। हमारे स्टूडेंट्स, आज आपने नियोजन के कॉन्सेप्ट को समझा, नियोजन की प्रिकॉशन समझी, तो आप इसको और ज़्यादा स्टडी करने के लिए बुक से इसका कॉन्सेप्ट मैंने जो है क्लियर तो कर दिया। आप बुक से और पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए, तैयारी करते रहिए। परीक्षा भी पास ही है और आप तैयारी करते रहेंगे तो कोई आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं नहीं आएगी इसमें किसी भी सब्जेक्ट में। नियोजन आप समझ गए, प्लानिंग, प्लान क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले बनाई गई योजना को प्लानिंग कहते हैं, योजना। और जो है इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।